नमस्कार साथियों, स्टडी एग्जाम एकेडमी में मैं आपका साथी राजपाल स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। साथियों, पशु परिसर भर्ती को लेकर जो बी पार्ट है अपना पशुपालन, जिसमें 45 नंबर का है, 45 सवाल आएंगे, उसको हम कवर करेंगे इस क्लास में। 45 सवाल करेंगे, तो आप सभी साथी जुड़ जाएं। बहुत ही शानदार और जानदार आज की क्लास होने वाली है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लें। पहला सवाल देखो आपके सामने आ चुका है। जिस भी विद्वान साथी को आंसर आ रहा है नीचे कमेंट करें भाई। देखो, काराकुल प्रजाति है भेड़ की, गाय की, भैंस की या बकरी की? साथियों देखो, कौन सी, सॉरी, कराकुल प्रजाति, कराकुल प्रजाति किसकी है? ये एक विदेशी प्रजाति है। और इस नस्ल का जो जानवर होता है उसके आप देखोगे तो ऊन बहुत ज्यादा होती है ना, बहुत भारी भरकम इसका शरीर होता है। तो कराकुल प्रजाति होती है साथियों भेड़ की। किसकी होती है भाई? भेड़ की ये प्रजाति है। किसकी नस्ल है? भेड़ की है। तो जो साथी ए बता रहे हैं भेड़, उन सबका राइट हो जाएगा। हाँ, अब देखो, भेड़ की यदि प्रजातियों की हम साथियों बात करें तो भेड़ की जो नस्लें हैं, कितनी नस्लें हैं भेड़ की नस्लों में की बात करें तो सबसे पहले नाम हमें सुनने को मिलता है चोकला। कौन सी नस्ल की भेड़ हमें मिलते हैं साथियों? चोकला नस्ल की। आपने नाम सुना होगा चोकला का। हाँ, ये शेखावाटी क्षेत्र में देखने को ज्यादा मिलती है ना। दूसरी नस्ल की मैं बात करूं साथियों, दूसरी मारवाड़ी। मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है जो मारवाड़ इलाके में हमें देखने को मिलती है। नंबर 3 पर मैं बात करूं तो मालपुरा। कौन सी है? मालपुरा। नंबर 3 पर नस्ल हम बात करें तो मालपुरा। मालपुरा कहां पर है? टोंक जिले में। मालपुरा टोंक में देखने को मिलती है। अगली भेड़ की नस्ल है वो है जैसलमेरी। कौन सी मेरी भाई? जैसलमेर के क्षेत्र में पाई जाती है जैसलमेरी। नेक्स्ट, मगरा। अगली कौन सी है? मगरा। मगरा नस्ल है नंबर 5 पे मगरा। और नंबर 6 पर है नाली। नंबर 6 पर कौन सी नस्ल है भाई? नाली। और नंबर 7 पर है सोनाड़ी। कौन सी नस्ल हो गई? सोनाड़ी। तो ये जितनी भी मैं नस्लें आपको बता रहा हूँ साथियों, ये मुख्य रूप से भेड़ की नस्लें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो इनको आप याद रखना। पुंगल, पुंगल भी भेड़ की है। पुंगल भी कौन सी है? पुंगल भी भेड़ की नस्ल है साथियों, ध्यान रख लेना। पुंगल हो गई, नेलोर हो गई, है ना। तो ये सारी की सारी नस्लें आपको क्या करना है साथियों? याद है वो रख लेना है भेड़ की। अगला सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल है कि चारागाह कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5? चारागाह, चारागाह सा कता प्रकार का वे बताओ देखा जीवड़ा। जल्दी से कमेंट करो, देखें टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो चारागाह कितने प्रकार के होते हैं? कितने? 2 प्रकार के। बहुत ही बढ़िया। जो साथी सी उत्तर बता रहे हैं उन सबका राइट आ चुका है। अगला सवाल लेते हैं, ये लो। निम्न में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? वायरस क्या होता है? अरे विषाणु। अरे विषाणु जनित रोग कौन सा है? कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, वायरस के कारण होता है? एच, सॉरी, एफ एम डी, धनेली, एंथ्रेक्स या टीबी? कौन सा? टीबी। वायरस के कारण इनमें से कौन सा रोग होता है? किसी बीमारी हुआ है जीवड़ा? एफ एम डी, बिल्कुल ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। तबीयत ठीक नहीं हुई भाई, अभी खांसी तो वैसे ही चल रही है ना। अगला सवाल देखो आपके सामने आ चुका है साथियों, जिसको भी उत्तर आ रहा है कमेंट करें कि लंगड़ा बुखार रोग का रोगजनक क्या है? कौन सा रोग है भाई? लंगड़ा बुखार। मुझे भी लगता है शायद ये लंगड़ा बुखार ही हो गया है इसलिए बुखार जा ही नहीं रहा। केलो, क्या हो जाएगा? कैलोस्ट्रीडियम सोविनाई, टिट्रियम सोवियाई, और ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? लंगड़ा बुखार जो रोग है इसका रोगजनक कौन होता है? जल्दी से कमेंट करो। कैलोस्ट्रीडियम सोवियाई, बिल्कुल यहाँ पर ए उत्तर जो भी साथी बता रहे हैं उन सभी नौजवान और विद्वान साथियों का करेक्ट आंसर आ चुका है। अगला सवाल देख लेते हैं साथियों। मुर्गियों में चेचक रोग का रोग कारक क्या है? मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है, पहला है बोरेलियोटा मिलीग्रेडियस, बोरेलियोटा एबियम, बोरेलियोटा
कोलुम्बी या इनमें से कोई नहीं। मुर्गियों में जो चेचक रोग होता है साथियों, हाँ, क्या हो जाएगा, बोरेलियोटा एबियम। बहुत ही बढ़िया, जो साथी बी उत्तर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये मुर्गियों में चेचक जो रोग होता है, इस चेचक रोग का कारक है भाई। चेचक रोग का कारक क्या है मुर्गियों में, ध्यान रख लेना, क्या है, बोरेलियोटा एबियम। अगला सवाल है कि खरीफ फसल का हरा चारा है, खरीफ की फसल का हरा चारा है, लोबिया, एम्पिचरी, ए और बी दोनों, या बरसीम। खरीफ की फसल का हरा चारा है, लोबिया और एमपी चरी दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि मुर्गियों में होने वाला फाउल पॉक्स रोग से प्रभावित होंगे। मुर्गियों में होने वाला फाउल फॉक्स जो रोग है, कौन सा रोग है भाई, फाउल फॉक्स। फाउल पॉक्स रोग से प्रभावित क्या होगा, कलंगी, आंख की पुतली, सर की त्वचा, या उपरोक्त सभी। कौन सा अंग है मुर्गी का जो प्रभावित होगा, देखो साथियों, ये मुर्गियों में होने वाला रोग है फाउल पॉक्स। इसे कलंगी प्रभावित हो जाएगी, आंख की पुतली, सर की त्वचा, डी उपरोक्त सभी अंग क्या होते हैं, इसे प्रभावित है वो होते हैं। नेक्स्ट, लोबिया में प्रोटीन का परसेंट कितना होता है, 20, 17, 18, 25 या 30%, कितना होता है, जल्दी से कमेंट कर दो देखें। अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो साथियों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक जरूर कर दें। लोबिया में प्रोटीन होती है 17 से 18%। कितनी होती है भाई, 17 से 18%, बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। दूध में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, दूध का पूछा गया, देखो दूध का तो सबको पता होगा, पता है ना। दूध में कितना प्रोटीन होता है, 3%, 9.3, 8.6, 4.8 या 3.5%। दूध में कितने परसेंट प्रोटीन पाया जाता है, तो ध्यान रख लेना 3.5%। जो साथी डी उत्तर बता रहे हैं उन सब का क्या आ चुका है यहाँ पर, राइट आ चुका है भाई। अगला सवाल क्या है, मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना में पशुपालकों को दूध बेचने पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है। मुख्यमंत्री दूध उत्पादक संबल योजना है राजस्थान सरकार की, इसमें जो पशुपालक है उनको दूध बेचने पर कितनी राशि दी जाती है। देखो 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए प्रति लीटर, तो इनमें देखो 5 रुपए है वो प्रति लीटर पर दिए जाते हैं, 5 रुपए प्रति लीटर पर दिए जाते हैं। अगला सवाल क्या है कि कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान की मुख्य विशेषताओं में सम्मिलित है। राज्य में पशुपालन को बढ़ावा देना, गोवंश को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी लाना, या उपरोक्त सभी। कामधेनु डेयरी योजना राजस्थान राज्य में पशुपालन को बढ़ाना, गोवंश को बढ़ाना, रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी लाना, या उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी से मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक कौन सा पशु मेला आयोजित किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकम से लेकर मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी तक गोगामेड़ी पशु मेला, ये देखो कहाँ लगता है, गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में लगता है। महाशिवरात्रि, चंद्रभागा पशु मेला, कौन सा हो जाएगा भाई, चंद्रभागा पशु मेला, सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। दूध के विपणन में सरकार की भागीदारी का क्या औचित्य नहीं है। खपत कम करना, डेयरी किसानों के लिए मूल्य और आय समर्थन, किसानों की बाजार शक्ति में सुधार, कीमत और आय लचीलापन कम करना। दूध के विपणन में सरकार की भागीदारी का क्या औचित्य रही है।
खपत को कम करना नहीं है, खपत को कम नहीं करना है भाई, है ना। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तरल दूध उत्पादन की बिक्री में किसी तरल दूध उत्पादन का सबसे बड़ा उपयोग होता है। बिना वसा वाले दूध का पूरा दूध, कम वसा वाला दूध या स्वाद युक्त दूध। तरल दूध उत्पादन की बिक्री में किसी तरल दूध का उत्पादन का सबसे बड़ा उपयोग होता है कम वसा वाले दूध का, जिसमें वसा की मात्रा क्या हो, कम हो। सी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आ चुका है। गौशाला की स्वच्छता हेतु प्रयुक्त कीटनाशक है। साथियों, यदि आप गाय को गौशाला की सफाई करने के लिए दे तो कौन से कीटनाशक प्रयोग करेंगे? मेलाथियान, पेराथियान, डीडीटी, डीडीटी या उपरोक्त सभी। गौशाला की सफाई में ये सभी काम में लेते हैं हम कीटनाशक। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम नवजात बच्चे को पिलाना चाहिए दूध, पानी, ग्लूकोज या खींच। छोटा जो बच्चा होता है, बछड़ा होता है मान लो गाय का, तो सबसे पहले उसे क्या पिलाना चाहिए? तो सबसे पहले उसे गाय का या उस किसी भी जानवर का पहला दूध पिलाना चाहिए, जिसे खींच बोलते हैं, है ना। खींच पिलाना चाहिए। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। छोटे बच्चे को भी पिलाते हैं ना। उचित पाश्चुरीकरण के परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधि पर आधारित होते हैं? लैक्टेज, डाइस्टेस, फास्फेट या केटालेज। उचित पाश्चुरीकरण के परीक्षण किस एंजाइम की गतिविधि पर आधारित होते हैं? फास्फेट। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में ग्राम सहकारी को कोऑपरेटिव संस्थाओं द्वारा अपनाया जाने वाला मॉडल है सरल, सरस, आनंद या इनमें से कोई नहीं। भारत में ग्राम सहकारी कोऑपरेटिव संस्थाओं के द्वारा अपनाया जाने वाला मॉडल है आनंद मॉडल। कौन सा मॉडल है भाई? आनंद मॉडल। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर, जिसको भी उत्तर आ रहा है कमेंट करें। देश के कुल ऊंटों की 80% से अधिक संख्या किस राज्य में पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या राजस्थान। साथियों, भारत के अंदर जो सब सर्वाधिक 80% भी ज्यादा ऊंट है वो केवल राजस्थान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं भाई? राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट पाए जाते हैं। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आमेट का 5 दिवसीय पशु मेला प्रति वर्ष नवरात्रि उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है। नागौर, राजसमंद, बारा या अलवर। आमेट का 5 दिवसीय पशु मेला नवरात्रि के उत्सव में कहां पर आयोजित होता है? कहां होता है? राजसमंद में होता है भाई। कहां पर लगता है ये? राजसमंद जिले में। बी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा, राजसमंद। निम्न विकल्पों में विभिन्न पशुओं और उनकी यौनार आरंभ की आयु दर्शाई गई है, इनमें सम्मिलित नहीं है। इनमें क्या सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यह लिख लो, है ना। सुमेलित नहीं है। कौन सा सही? सुमेलित नहीं है, सही मिलान नहीं किया हुआ है। पशु और उनकी यौनारंभ की आयु घोड़ी की 18 से 24 महीने की होती है ना। गोवंश की 8 से 18 महीने की, बकरी की 18 से 24 महीने की, ऊंट की 36 से 60 महीने की होती है। ये गोवंश की संकर नस्ल की बात है। तो कौन सा युग्म यहाँ पर गलत दिया हुआ है? तो बकरी का 16 से 24 माह
सी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जो यहाँ पर गलत है, बाकी सारे राइट दिए हुए हैं। निम्नलिखित में से किस पशु के कान को काटकर निशान बनाया जाता है? किस पशु के कान को काटकर निशान बनाया जाता है? ऊंट, गाय, सुअर या कुत्ता? तो किसको? सुअर के कान को काटकर, सुअर का सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है कि ब्रांडिंग पशु के किस हिस्से पर करना चाहिए? ब्रांडिंग पशु के किस हिस्से पर करना चाहिए? गर्दन, जांग के बाद नीचे की तरफ, पुट्ठे पर, या इनमें से कोई नहीं? तो जांग के बाद नीचे की तरफ इसको करना चाहिए। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस सरणी के केंचुए की ऊपरी सतह पर लगे रहते हैं? किस सरणी के केंचुए की ऊपरी सतह पर रहते हैं? केंचुए की ऊपरी सतह पर एपीजेइक, क्या एपीजेइक रहते हैं? जो साथी बी बता रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 का उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को पशुओं की असामयिक मृत्यु पर बीमा उपलब्ध करवाना, पशुओं को आहार उपलब्ध कराना, दूध उत्पादकता को बढ़ावा देना, या इनमें से कोई नहीं? मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना 2023 का उद्देश्य है पशुपालकों को पशुओं की असामयिक मृत्यु पर उनको क्या करना, बीमा करवाना, बीमा उपलब्ध करवाना पशुओं को। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार के दांत को कपोल दांत के नाम से जाना जाता है? कर्तन, अगर चौरणक, कील दांत, या इनमें से कोई नहीं? किस प्रकार के दांतों को कपोल दांत के नाम से भी जाना जाता है? तो अगर जो चौरणक दांत होते हैं, बी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान कीड़ों का उपयोग करती है? विंड्रो कंपोस्टिंग, कर्मी खाद, जलता हुआ, या वर्मी कंपोस्टिंग? कौन सी विधि खाद बनाने के दौरान कीड़ों का उपयोग करती है? तो क्या हो जाएगी, वर्मी कंपोस्टिंग। क्या हो जाएगी साथियों, वर्मी कंपोस्टिंग विधि। डी आंसर अपना करेक्ट है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? पटना बिहार, भीलवाड़ा राजस्थान, करनाल हरियाणा, बरेली उत्तर प्रदेश? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान है साथियों बरेली, बरेली उत्तर प्रदेश में है। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल यह है कि बकरियों की छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को कहा जाता है? पश्मीना, अंगोरा, मोहेयर, या इनमें से कोई नहीं? छेगू नस्ल से प्राप्त बालों को मोहेयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, मोहेयर। तो जो साथी मोहेयर सी बता रहे हैं उनका राइट होगा। गर्बर विधि का उपयोग परीक्षण हेतु करते हैं? अम्लीयता, विटामिन, प्रोटीन, या वसा? गर्बर विधि का उपयोग वसा के परीक्षण के लिए करते हैं भाई। किसका परीक्षण करते हैं? वसा का परीक्षण है वो किया जाता है। मुर्रा भैंस की विशेषता क्या होती है? मुर्रा नस्ल की भैंस, उसकी विशेषता क्या होती है? देखो, गुंडीदार मुड़े हुए सींग होते हैं। मुर्रा नस्ल की भैंस के देखो सींग ऐसे घुमे हुए रहते हैं ना, खुंडी होती है। दूध देने वाली सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा है। मुंह, पैर और पूंछ पर सफेद धब्बे होते हैं, उपरोक्त सभी। तो सारी विशेषता मुर्रा भैंस की है ना? ये सारी विशेषता किसकी है? मुर्रा की है। फिर हिल रहा है कि रे, कैमरे का क्या है रे? नेक्स्ट अगला सवाल, ए संबंधित नर और मादा पशुओं के संभोग करने की विधि को क्या कहते हैं? ए संबंधित नर और मादा
के बीच में जब संभोग की क्रिया होती है तो ये कहलाती है साथियों विकर संकर अंत्य बही प्रजनन या संकरण। तो इसे बही प्रजनन कहा जाता है। क्या कहते हैं? बही प्रजनन। नेक्स्ट अगला सवाल है, नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मध के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? देखो बिल्कुल इजी सवाल है। नर पशु के दोनों अंडकोशों अथवा मध के दोनों अंडाशयों को निकालकर उसे नपुंसक बना देने की क्रिया प्रजनन कहलाती है। गलत हो जाएगा वैसी। बधियाकरण, इसे बधियाकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? बधियाकरण। गाय भैंस के गर्भित करने की विधि है। गाय भैंस के गर्भित करने की विधि है रेक्टो वेजाइनल। कौन सी विधि है भाई? रेक्टो वेजाइनल। तो जो साथी ए उत्तर बता रहे हैं उन सब का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का प्रतिशत कितना होता है? पूर्ण दूध के दही में लैक्टिक अम्ल का परसेंट दही के अंदर कितना होता है? 0.6 से 1.1 लैक्टिक अम्ल का परसेंट होता है। दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए सूचक जीवाणु है। स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए जीवाणु कौन सा है? स्ट्रेप्टोकोकाई। कौन सा हो जाएगा? स्ट्रेप्टोकोकाई। चार सप्ताह के उम्र में चूजों को पालना कहलाता है ब्रूडिंग, रियरिंग, टैगिंग या ग्रोवरिंग। 4 सप्ताह के उम्र के चूजों को पालना क्या कहलाता है? हाँ, ब्रूडिंग कहलाता है। तो जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सब का राइट हो जाएगा। मुर्गी फार्म पर उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? ब्रूडर, फीडर, हॉपर, लेइंग नेस्ट या उपरोक्त सभी। तो ये सारे उपकरण आपको मिलेंगे। डी आंसर राइट हो जाएगा। कलिंग का अर्थ है घरेलू पशुओं की एक प्रणाली, पशुओं का भोजन प्रदान करने की प्रणाली, अनु उत्पादकता, पशुओं की हटाने की कहानी, सींग हटाने की प्रणाली। कलिंग क्या होती है? तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अनु उत्पादक पशुओं की हटाने की एक कहानी। हटाने की एक कहानी नहीं, हटाने की एक प्रणाली है। हटाने की क्या है भाई? एक प्रणाली है। हाँ, एक तकनीक है। अगला सवाल है कि नवजात बछड़े की देखभाल में सम्मिलित करें। नवजात जो बछड़ा होता है, जन्म की 1 घंटे के अंदर अंदर उसे कोलोस्ट्रम पिलाना, यानी कि खींच पिलाना चाहिए। जन्म के 1 घंटे के बाद के समय के अंदर अंदर उसे कोलेस्ट्रम, जिसे हम खीस बोलते हैं, वो पिलाना बहुत जरूरी है। पहला जो दूध आता है, सामान्य दूध, सामान्य दूध का निर्माण किया जाता है। सामान्य दूध का निर्माण किया जाता है एल्यूमिनियम तथा उनकी मिश्रित धातु से। एल्यूमिनियम तथा उनकी मिश्रित धातु से। गर्मियों में दूध में पैदा होने वाला बैक्टीरिया कौन सा है? गर्मियों में दूध में पैदा होने वाला बैक्टीरिया है कोलीफॉर्म, सिनोफॉर्म, लैक्टोज या सभी। तो ये कोलीफॉर्म है। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। असत्य युग्म का चयन करें। गलत युग्म आपको बताना है। पशु और उनकी नस्ल दे रखी है। ये नस्लें दे रखी है भाई पशुओं की। भेड़ की हो जाएगी टोगेनबर्ग, तो पहला ही गलत हो जाएगा। बकरी की बिट्टल, गाय की राठी, ऊंट की बीकानेरी। तो ये देखो ऊंट की नस्ल है बीकानेरी, गाय की राठी है, बकरी की बिट्टल है। भेड़ की पहला ए आपका गलत हो जाएगा।
भेड़ की कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान माना जाता है, ये देखो पहले भी हम पढ़ चुके हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका। कराकुल नस्ल की भेड़ जो पाई जाती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो ये एशिया से मानी जाती है। तो आज की क्लास में कुछ सवाल थे, आपका कितना स्कोर हुआ है, कितने आपके राइट हुए, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।